दे हैव टू स्टैंड ग्राउंड एंड फाइट, वो जरूरी उनको है। कर नहीं देखिए आदित्य जी नंबर्स ही नहीं है तो क्या फाइट करेंगे। और जब बंगालीज को अलर्ट किया जा रहा था तब वो हंस रहे थे, जब ये समझाया जा रहा था कि रियल प्रॉब्लम होने वाला है। मुझे पता है, मैंने पर्सनली 5-6 साल से मैं सबको अलर्ट कर रहा था, जितने भी बंगाली, तो वो हंसते थे हम पे, बोलते नहीं तुम गुजराती कम्युनल हो ऐसा सोचते हो। मैं बोला हम सोचते नहीं, हमको पता है ये क्या है, ये चीज़ हमने झेले हैं वो रेडिकल्स। ओके, और हमने वो 2002 भी देखा है, हमने सब देखा है, हम हवा में नहीं बात कर रहे। और आपके तो आउटसाइड द कंट्री से आए हुए हैं, हमारे ऐसा तो नहीं था एटलीस्ट। ओके, सो तब वो सीरियसली नहीं ले रहे थे, अब वो झेल रहे हैं। तो ये तो फैक्ट है कि जहाँ भी रेडिकल्स की तादाद बढ़ जाती है तो वो पॉकेट्स में हिंसा होती है, इट्स अ फैक्ट, और वो तो प्लान तरीके से करते हैं। अब जब आप ये सोच के देखें कि जिस प्रकार से ममता दीदी को वोट्स मिले हैं, राइट, उसमें हिंदू वोट्स भी तो मिले हैं, वो सारी क्लिप्स हैं, सबको पता है। जब आपके लोकल बिजनेसमैन खुद रोहिंग्या को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे मतलब ऐसे सीन में? आप सोच के देखें। और दूसरा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल डालना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो तो कब ऐसे ही डाल सकते हैं, ये डालना चाहे तो। लेकिन क्यों डाल के आगे क्या? क्योंकि 6 महीने में सेंटर तो निकल जाएगा फिर स्टेट से, फिर क्या अचानक से तुम्हारे 2-2 3-3 एडेड सन निकल आएंगे क्या हवा में से 6 महीने बाद? फिर क्या होगा? सो ऐसे नहीं होता है कि सोशल मीडिया बोल रहा है इसलिए एक्शन हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि प्रेसिडेंट रूल फर्स्ट स्टेप हो सकता है, लेकिन स्टेप 2, 3, 4, 5, 6 वो भी तो चाहिए, और गवर्नमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना ब्लड शेड होगा। ब्लड शेड तो होना है। क्या उस डिसीजन से आज शायद मुर्शिदाबाद या जो भी इनके परगनाज है या जो एरियाज में ये चलता रहता है वायलेंस वाला, कल को प्रेसिडेंट रूल डाल के उसके 10 टाइम्स एरिया में वायलेंस शुरू होगा? आपको पता है ये कैलकुलेट करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि आपने बोला इसलिए डाल दो। ओके, और 6 मंथ्स बाद जब सेंटर निकल जाएगा वहां से, फिर तो मेरा तो ये मानना है कि बाजू वाले स्टेट्स की रिस्पांसिबिलिटीज है हिंदूज को मोबिलाइज करने की, सप्लाईज मोबिलाइज करने की। क्योंकि आज आप बंगाल को नहीं बचाओगे तो फिर बिहार, उड़ीसा, इन सब की बारी आएगी ना कल को। ओके, कल इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर आपने कुल जाति वर्ण के रिलेशनशिप्स रखे होते और ड्यूटीज करी होती, तो बाकी के स्टेट से आपको हेल्प आ जाती थी ना, राइट? ये मेरा क्वेश्चन है, फिर पुलिस का क्या फायदा? सीआरपीएफ का क्या फायदा? ये तो ब्रिटिशर्स का है ना, ये गवर्नेंस तो ब्रिटिशर्स लेके आए कि सब कुछ गवर्नमेंट करेगी। मुझे आप ये बताओ, क्या 1 पर्सन 1 आर्मी मैन हो सकता है क्या? इज इट फिजिबल इन आवर पॉपुलेशन साइज? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको अपना बर्थ रेट थोड़ा तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। अगर आपको लगता है कि यूपी और बिहार की महिलाएं पूरे पूरे राष्ट्र की महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए बर्थ देंगी, और बाकी के स्टेट की महिलाएं को हर 6 महीने नया फोन, नया लैपटॉप और वेकेशन करना है, ऐसे तो नहीं होता है। ये काहे की पॉलिसी है? यूपी बिहार की महिलाओं ने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारे बाकी सारे स्टेट की डॉटर्स की सिक्योरिटी का, कि वही जन्म देंगी? ऐसे तो नहीं होता है। और क्या ये पॉसिबल है कि पर मेंबर आर्मी डिप्लॉय हो जाएगी हर जगह? दिस इज नॉट फिजिबल इन आवर पॉपुलेशन साइज। तो ये जो है बार-बार स्टेट के ऊपर सब कुछ डाल देना, स्टेट करेगा। भाई वो ब्रिटिशर्स लेके आए ये फार्मूला। तुमको तो तुम्हारा एंशिएंट भारत ने जो फार्मूला दिया है, कुल जाति और वर्ण, फैमिली स्ट्रेंथ, कम्युनिटी स्ट्रेंथ और ऑक्यूपेशनल स्ट्रेंथ, ये नंबर्स अगर आपके मेंटेन नहीं है तो कोई राइट्स नहीं मिलने वाला। वो कॉन्स्टिट्यूशन में गलत लिखा है, डॉक्यूमेंट में ड्राफ्ट करने का तरीका गलत है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन कंपनसेशन देता है आपके साथ हादसा हो जाने के बाद, वो भी कोर्ट में जब सुनवाई होगी, एविडेंस दोगे उसके बाद। अगर आपको राइट्स एंजॉय करना है तो कुल का स्ट्रेंथ, फैमिली स्ट्रेंथ, जाति का स्ट्रेंथ, कम्युनिटी का स्ट्रेंथ, नंबर्स, ऑक्यूपेशन का स्ट्रेंथ, वर्ण, ये 3 नंबर्स अगर आपने मेंटेन किए हैं तो आपको कोई आउटसाइड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? और एक्चुअली एक बात इसमें भी है कि सिर्फ सबको लगता है पैसा भी कमाना है, बिकॉज़ विदाउट सुरक्षा देयर इज नो मनी। तो नहीं अपने तो बच्चों को लगाना पड़ेगा कि सिक्योरिटी का भी दायित्व लें। नहीं, सिंपल है ना। मिडिल ईस्ट कैसे इस्लामिक हुआ, वेस्ट एशिया? क्योंकि 15 बच्चे हैं, उसमें से 14 बच्चे को वो भेज रहे हैं राइट्स के लिए। ऐसे ही पूरा वेस्ट एशिया कैसे इस्लामिक हुआ? सारे ज्यूज और क्रिश्चियंस को कैसे मारा गया वेस्ट एशिया में? ऐसे ही मारा गया ना, क्योंकि एक-एक मुस्लिम फैमिली के पास 15 बच्चे थे वेस्ट एशिया में, तो उन्होंने जिहाद के नाम पे 14-14 बच्चों को भेजा स्ट्रीट पे। और ज्यूज और क्रिश्चियन फैमिली में 1 या 2 बच्चा था, वो कहाँ से लड़ेगा? वो लड़ेगा कहाँ से? सो जब आपके हिंदू पेरेंट्स का स्प्रेड ही नहीं है, रिस्क का स्प्रेड ही नहीं है, तो कहाँ से वो लड़ेगा? कॉवर्डिस की बात ही नहीं है, बात नंबर्स की है। कॉवर्डिस की बात नहीं हो रही है। आज 5 बच्चे होंगे तो 3 को भेजा जा सकता है, एटलीस्ट अपनी सिक्योरिटी डिफेंस के लिए तो भेजा ही जा सकता है। सो द फैक्ट इज कि इनको लगता है कि सब कुछ स्टेट, भाई पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में कभी स्टेट बचाने नहीं आया है। मेरे को एक भी इंस्टेंस दिखा दे कोई, पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में मुझे दिखाओ कहाँ स्टेट बचाने आया है। डोर टू डोर कैसे आ सकता है? इट्स नॉट फिजिबल। नहीं, आर्मी तो फॉर्मेशंस में काम करेगी ना, फॉर्मेशंस में। एंड देन हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ, ये जिन लोगों ने ये सब का प्लान किया, बुलडोजर चलाए जा सकते हैं, कुछ चलाया जा सकता है। नहीं वो तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी नहीं है ना, कहाँ से बुलडोजर चलेंगे? वो तो ये ममता दीदी को वोट करके बैठे हैं। नहीं तो ट्रम्प कैबिनेट को बोल सकते हो, वहाँ पे लोग खाली सोफे पे बैठे हुए हैं, तो बोल सकते नहीं हैं। नहीं, मुझे जो लगता है, आई एम टेलिंग यू हाँ, कि जो मैं बताता हूँ कि प्रेसिडेंट रूल के बाद स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्द कुछ स्टेप्स बीच वाले प्रीपोन कर देने चाहिए। ये इंतजार किए बिना कि प्रेसिडेंट रूल के बाद वाले स्टेप्स, बीच वाले स्टेप्स आप प्रीपोन कर सकते हो कैलकुलेट करके कि कितना कम ब्लड शेड होगा। ओके, ये किया जा सकता है और सरकार ने ये करना चाहिए। और आपने जिस प्रकार से जहाँ पे वेपनरी की बात चलती है, तो हो सकता है कि आप भाई सिविलियन मिलिट्री ट्रेनिंग देके वेपन्स भी दे सकते हो। दैट इज पॉसिबल।